अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है नफीस और आप लोग देख रहे हैं नफीस डायरी यूट्यूब चैनल। पुराने वक्तों में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर माल बटोरने के लिए एक गिरोह हुआ करता था। इस गिरोह से वाबस्ता लोग ठग कहलाते थे, जिनका काम लोगों को ठगना और बेवकूफ़ बनाना होता था, और ये ही इनका पेशा था। दोस्तों, ऐसे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें लगाया करते थे। सामने वाले बंदे से माल, मुआशी या रकम ठगने के लिए ऐसे ही एक ठगों के गिरोह का वाक़या मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। नाज़रीन ग्रामी, ये एक पुराना किस्सा तो है ही, साथ ही एक सबक भी है इन लोगों के लिए जो ठग किस्म के लोगों से बेवकूफ़ बन जाते हैं, और साथ ही पहले ज़माने वाले ठग और आज के ज़माने के ठगों में फ़र्क भी वाज़ेह है इस कहानी में। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है कि एक देहाती बकरा ख़रीद कर अपने घर जा रहा था कि 4 ठगों ने इसे देख लिया और उसे ठगने का प्रोग्राम बनाया। अब इन चारों ने स्कीम बनाई कि चारों इस देहाती से अलग अलग होकर और अनजान बनकर मिलते हैं और इसे बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने ऐसा ही किया। चारों ठग इसके रास्ते में कुछ फासले पर एक दूसरे से अनजान बनकर खड़े हो गए, और देहाती कुछ आगे बढ़ा तो पहला ठग इससे आकर मिला और कुछ इस तरह मुखातब हुआ कि सुनो भाई, ये कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हो। देहाती इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया कि ये बकरा इसे कुत्ता किस लिहाज से लग रहा है। देहाती ने इसे घूर कर देखा और बोला, बेवकूफ़, तुझे नज़र नहीं आ रहा ये बकरा है, कुत्ता नहीं। वो ठग इस देहाती की ये बात सुनकर चला गया। देहाती कुछ और आगे बढ़ा तो दूसरा ठग टकराया। इसने भी वही बात की। इसने कहा, यार ये कुत्ता तो बड़ा शानदार है, कितने का ख़रीदा। देहाती एक बार फिर परेशान हो गया कि क्या हो रहा है। देहाती ने इसे भी झड़क दिया। अब वो तेज़ कदमों से अपने घर की जानब बढ़ने लगा, मगर आगे तीसरा ठग ताक में बैठा था, जिसने प्रोग्राम के मुताबिक कहा, जनाब ये कुत्ता कहाँ से लिया है। अब देहाती तशवीश में मुब्तला हो गया कि कहीं ये वाकई कुत्ता तो नहीं है। इसी शशोपंज में मुब्तला वो बाकी मानदा रास्ता काटने लगा। बिल आखिर चौथे ठग से टकराव हो गया। बोला, जनाब इस कुत्ते को क्या खिलाते हो, बहुत तगड़ा कुत्ता है। इसकी इस बात ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। अब तो देहाती के औसान खता हो गए और उसका शक यकीन में बदल गया कि जब इतने लोग कह रहे हैं तो ये वाकई ही कुत्ता है। वो इस बकरे को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और यूं इन चारों ठगों ने बकरा ठग लिया। दोस्तों, ये तो थे पुराने ज़माने के ठग, और अगर बात की जाए आजकल के ठगों की तो आज हमारा माशरा भी इन्हीं तरह के मुख्तलिफ़ इक़साम के ठगों की यालगार में है। ये ठग दरअसल हमारे ईमान के ठग हैं। ये नहीं चाहते कि लोग सच्चाई की राह पर चले। ये ईमानदारी के ख़िलाफ़ इतनी दलीलें देते हैं कि एक ईमानदार शख्स भी मसलहत पसंदी का शिकार होकर शिर्क और बेदीनी के दराहे पर खड़ा हो जाता है। ये नाजायज़ मुनाफाखोरी को हक़ साबित करके दूसरे लोगों को भी इस कबीह फ़ेल में मजबूर करते हैं। ये इबादत को रस्मुआत बनाकर लोगों को खुदा से दूर करते हैं। ये हवस को मोहब्बत का नाम देके नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं। ये मज़हब को कल्चर से ताबीर देकर लोगों को इससे मुतनफ़र करते हैं। ये रिश्वत को तोहफ़े का लबादा ओढ़कर अखूरी आग को दहका रहे हैं। गर्ज़ ये कि ठग इस जदीद दुनिया के मॉडर्न शैतान हैं। ये हमारे पास अपनी कभी शक्ल में नहीं आते, बल्कि ये सूट बूट में मलबूस होकर हमारे हमदर्द बनकर ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। ये हमसे सियासतदान, आलम दीन, हुक्मरान और हमारे रखवाले और दोस्त बनकर हमसे मिलते हैं। इस पूरी सूरत से बचने के लिए एक सालिह मोमिन को 2 तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए। पहली तो ये कि वो हक़ को बातल के मेयार को अवामुल नास की राय से अख़ज़ करने के बजाय वही खुदा, कुरान पाक और मुसलमान इखलाकी असूलों से अख़ज़ करे, और दूसरा ये कि वो इन ठगों को पहचाने और इनकी बातों को अहमियत ना दे, वरना इंसान सारी ज़िंदगी खुद को कोसता रहता है। अब दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, मगर वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिएगा।